नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। झारखंड में चुनावी माहौल है और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आज थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। आज शाम तक चलेगा ये चुनाव प्रचार का शोर और 20 नवंबर को 38 सीट के लिए मतदान होना है। 38 सीट के 14,218 बूथों पर वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। 20 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव हो गया और पहले चरण के चुनाव की अगर हम बात करें तो मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखने को मिला और अब आज दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने अपनी ताकत अब झोंक दी है। योगी आदित्यनाथ से लेकर के चिराग पासवान तक आज जनसभा को संबोधित करेंगे। राजमहल, जामताड़ा और देवघर में योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा होने वाली है। बता दें आपको कि मांडू, डुमरी, टूडी, चंदन कियारी में हेमंत बिश्व शर्मा सभा को संबोधित करेंगे। महेशपुर, बरहेट, धनबाद, बोकारो में शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित करेंगे और जामताड़ा, झरिया, धनबाद, बेरमो में चिराग पासवान की आज सभा होगी। इसके बाद चिराग पासवान रोड शो भी करेंगे। वहीं अगर हम बात कर ले सत्ता पक्ष की, अभी तो कल्पना सोरेन की भी चुनावी सभा होने वाली है। धनबाद में कल्पना सोरेन चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। जनसभा को आज कल्पना सोरेन भी संबोधित करने वाली है। तो एक तरफ जहां महागठबंधन की तरफ से कल्पना सोरेन का चुनावी सभा होगा तो बीजेपी में तमाम जो स्टार प्रचारक हैं आज झारखंड के चुनावी मैदान में होंगे। योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ 3 सभाएं होने वाली है। राजमहल, जामताड़ा और देवघर में जनसभा को योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं। थोड़ी देर में 3 पहाड़ी मुरली मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। 11:30 का वो वक्त रखा गया है जब जामताड़ा के बागडेहरी फुटबॉल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर के 1 बजे देवघर के केकेएन स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। और इसी बीच झारखंड के रण में अब चिराग पासवान भी उतर गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चिराग पासवान की भी जनसभा होने वाली है। जामताड़ा, झरिया, धनबाद, बेरमो में रोड शो कर जनसभा को संबोधित करेंगे चिराग पासवान। जामताड़ा से सीता सोरेन, झरिया से रागिनी सिंह, धनबाद से राज सिन्हा और बेरमो से रविंद्र पांडे के पक्ष में आज वोट की अपील चिराग पासवान की तरफ से की जाएगी। चिराग पासवान कल देर शाम रांची पहुंचे थे और आज चिराग पासवान का जनसभा और उसके बाद रोड शो भी होगा। साहेबगंज के धनवासा फुटबॉल मैदान में सीएम हेमंत सोरेन की जनसभा होने वाली है और उन्होंने जनसभा को संबोधित कल किया और जेएमएम उम्मीदवार धनंजय सोरेन के पक्ष में वोट करने की अपील की। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। इनके राज में आज महंगाई आसमान छू रहा है और आज राज्य के गरीबों को हम राहत दे रहे हैं तो ये लोग कोर्ट में जाके पीआई कर देता। आज महिला सम्मान योजना हम लोग कोर्ट में जाकर के शिकायत कर दिया कि हम महिलाओं को मजबूत ना कर पाए, लेकिन कोर्ट ने भी उनको दम भर लताड़ा है। और उसका तो न्यूज 18 से खास बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इनके लिए वोट बैंक है। झारखंड विधानसभा चुनाव का आज प्रचार का अंतिम दिन है और तमाम चीज़ों को लेकर तमाम जो नेता हैं वो अपना जोर लगा रहे हैं। बीजेपी के रणनीतिकार और ख़ासतौर से अगर बात करें तो तमाम पार्टी के रूठे कार्यकर्ताओं को मनाना हो या फिर बूथ की तैयारी हो, इन तमाम चीज़ों में शिवराज सिंह चौहान का नाम जो है वो अहम रूप से सामने आया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। सर, किस तरह से देखते हैं झारखंड के चुनाव को और ख़ास तौर से कितनी सीटें? ये चुनाव किसी को मुख्यमंत्री बनाने का या केवल किसी की सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। झारखंड तबाही और बर्बादी के कगार पर है। झारखंड में रोटी, बेटी और माटी, रोजगार, बहन और बेटियां और यहाँ की धरती तीनों सुरक्षित नहीं हैं। एक भयानक विदेशी
घुसपैठियों की घुसपैठ, उसने यहाँ की डेमोग्राफी बदल दी है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ की धरती पर कब्जा करते हैं, आके रहते हैं, तो कई बार बेटियों से शादी करके उनके नाम पे ज़मीनें खरीदते हैं, यहाँ के रोजगार छीनते हैं। और अगर ये स्थिति जारी रही, संथाल परगना में आप देखेंगे तो 44% थी आदिवासियों की आबादी, अब केवल रह गई है 28%। ये बड़ा खतरा है। एक और बड़ा खतरा है भयानक भ्रष्टाचार। यहाँ गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, लगता नहीं कि कहीं सरकार है। अगर आप कौन सी चीज़ कितने पैसे में मिलेगी, आप मेरी सभा में देख लीजिए। मैं पूछता हूँ अभी आवास में कितने पैसे लगते हैं, लोग चिल्लाते हैं 30,000, जनता चिल्लाती है। हर एक चीज़ के पैसे फिक्स हैं। ब्लाक में जाओ, थाने में जाओ, तहसील में जाओ, बिना लिए दिए होता ही नहीं है। यहाँ तक कि सरकारी योजनाएं, विशेषकर केंद्र सरकार की योजनाएं भी लूट ली गई है। जल जीवन मिशन का पैसा खा गई है, मनरेगा का पैसा खा गई है। तो भयानक भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है, समाज का हर वर्ग परेशान है, इसलिए जनता परिवर्तन मांग रही है। और पहले चरण के चुनाव में ही हम 2/3 से ज़्यादा सीटें प्राप्त करेंगे। ये सरकार इनको मानती वोट बैंक। वोट से मतलब है देश का कुछ भी हो, आधार कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाना। कई घुसपैठिए जेएमएम का झंडा लगाए हुए, लाइसेंस बन गया जेएमएम का झंडा घुसपैठियों के यहाँ रहने का। वहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि हमारे पास दूल्हा है और आप लोगों के पास बाराती है। तो क्या लगता है बीजेपी चेहरा सामने करेगी? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग अपनी रणनीति बनाते हैं। हमने पिछली बार भी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया, बाद में चुनाव परिणाम आए, मुख्यमंत्री तय कर लिया। चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड मुख्यमंत्री तय कर देगा। रूठों को मनाना और दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो बूथ लेवल की तैयारी करना कैसे किया, कितना बड़ा चुनौती था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर है। हमारे झारखंड के नेताओं ने सामूहिक रूप से मिलकर काम किया। तो आप देखेंगे कि टिकट वितरण के बाद भी झारखंड में सारे कार्यकर्ता, मैक्सिमम कार्यकर्ता हमारे चुनाव के काम में लग गए। ये हमारे साथ शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, जिन्होंने तमाम बातों पर बेबाकी से अपनी बात रखी है और कहा है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है। अब देखना होगा इनका दावा कितना धरातल पर उतर पाता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने बेबाकी से जवाब दिया है, कई सवालों के जवाब हैं, तो वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भी इन्होंने पूरी तरह से वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लिया है। कैमरामैन उमेश के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव से पहले नेताओं के दावों का दौर अब तेज हो गया है। सभी नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में दीपिका पांडे सिंह ने लोगों से वोट करने की अपील की और ये कहा कि घरों से निकले और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट जरूर करें। का अंतिम दौर चल रहा है। महागामा से विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। चुनाव प्रचार अब खत्म होने वाला है। मैम, परीक्षा में कितनी सफल अपने आप को मानते हैं? अब तो रिजल्ट आने का है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, 23 तक सबका रिजल्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि लंबा चुनाव प्रचार चला है, जनता मुझे लगता है इस बार बहुत शॉर्ट चला है। पिछले बार दिसंबर में चुनाव था, भाजपा का इन्फ्लुएंस कितना है चुनाव के डेट और ये सब पे दिख गया है। महीने भर पहले झारखंड में चुनाव कराया गया, तो हम लोगों का तो प्रचार प्रसार का समय कम किया गया पूरे 1 महीने से। महागामा की जनता दीपिका पांडे सिंह से क्या एक्सपेक्ट करती है कि क्या कुछ महागामा में और चाहिए जो छूट गया है? महागामा में अभी काफी कुछ चाहिए। हम लोग मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ लाना चाहते हैं। हमारे यहाँ के युवाओं को बहुत कम पैसे वाले रोजगार के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, तो जो कंस्ट्रक्शन वाला काम है या फिर हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो उन्हें अगर बाहर जा करके जो पैसा मिलता है वो यहीं मिलेगा, तो वो अपने घर पे रहकर उन काम को कर सकते हैं। तो हम लोग की प्राथमिकता में स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होगा। और महागामा को मैं एक जिला के रूप में देखना चाहती हूँ। हम लोगों ने उसके लिए विधानसभा में सवाल भी उठाया और आने वाले समय में हमको लगता है कि इस प्रक्रिया को पूर्ण कराने का प्रयास होगा मेरा। पहले चरण के वोटिंग को देखें तो वोटिंग प्रतिशत में कई जगहों पर कमी आई। जनता से क्या अपील होगी वोटिंग करने? देखिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हर किसी को प्रयास करना पड़ेगा। राजनेता तो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन वोटर्स के पास सबसे बड़ा अधिकार पूरे उनके जीवन काल में अगर सबसे बड़ा अधिकार किसी कोई है तो वो वोट का है। तो उन्हें इसका सदुपयोग करना चाहिए और इस लोकतंत्र के पर्व में हर किसी को हिस्सा लेना चाहिए।
बिल्कुल, आज चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो गया है। हम भी लोगों से अपील करेंगे कि जब वोटिंग का समय 20 तारीख को आएगा उस वक्त अपने घरों से निकले और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और खास बात यह है कि राज्य की राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले क्षेत्र संथाल, कोयलांचल और उत्तरी छोटा नागपुर में इस चरण में चुनाव है। वोटिंग से पहले सभी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता ने बोकारो से बीजेपी उम्मीदवार बिरंची नारायण से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है, सुनिए। झारखंड विधानसभा का द्वितीय चरण का मतदान का आखिरी चरण में प्रचार प्रसार का अंतिम दौर में पहुंच गया है। 20 तारीख को मतदान होना है। झारखंड के संथाल और कोयलांचल पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस वक्त हमारे साथ बोकारो विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बिरंची नारायण है। वायुमंडल मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हैट्रिक लगना तय है। रोटी बेटी वो हमारे अस्मिता से जुड़ा है। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने झारखंड को तबाह करने का एक षड्यंत्र कर रखा है योजनाबद्ध तरीके से, और सरकार झारखंड की खुलेआम संरक्षण दे रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। और ये कोई मुद्दा नहीं है, ये जनजीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है कि आने वाली पीढ़ियां, अगर हम आज सोए रहे तो हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। आज पूरे संथाल प्रना का डेमोग्राफी बदल गया है। आज साहबगंज हो, पाकुड़ हो, गोड्डा हो, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने घुसपैठ करके जो आदिवासी बंधु हैं, सरना बंधु हैं, जो हिंदू समाज है, उसकी जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, उसको नष्ट करने का सीधा सीधा काम करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि आज बड़ी संख्या में पाकुड़ में आज 50% से ज्यादा मुझे लगता है ऐसी पंचायतें हो गई जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। आज साहबगंज की स्थिति कमोबेश वही है, गोड्डा की स्थिति वही है। आज वो लोग योजनाबद्ध तरीके से बंगाल के रास्ते यहाँ आ रहे हैं। आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने जब भगाया तो उन्होंने झारखंड को, बंगाल को और झारखंड को अपना शरणस्थली बना लिया। अभी वो लोग कर क्या रहे हैं, पहले झारखंड में आ रहे हैं, आने के बाद मदरसे में शरण ले रहे हैं। मदरसे में शरण लेने के बाद 1.5 महीने 2 महीने तक मदरसे में रहते हैं। जब तक उनका आधार कार्ड नहीं बन जाए, वोटर आईडी नहीं बन जाए, राशन कार्ड नहीं बन जाए, पैन कार्ड नहीं बन जाए, तब तक वो मदरसे में रहते हैं। और जैसे ही बन जाता है वो वहां से बाहर निकलते हैं। आज जाति और दलों का दीवार मिट गया है। ये ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की यहाँ होने जा रही है। चलिए, ऐतिहासिक जीत बीजेपी की होने जा रही है बोकारो विधानसभा से, ये कहना था भाजपा के प्रत्याशी बिरंची नारायण का। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 बोकारो। आज से सालों पहले लोग टमटम की सवारी से आना जाना करते थे, लेकिन आज भी गोड्डा के महगामा विधानसभा क्षेत्र में टमटम की सवारी देखने को मिलती है। मालवाहक वाहनों के रूप में अब भी व्यापारी टमटम का उपयोग करते हैं। विधानसभा चुनाव में टमटम चलाने वालों की क्या मांग है, उनसे बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड में चुनाव का वक्त है। इस वक्त हम महागामा विधानसभा क्षेत्र में हैं और महागामा विधानसभा क्षेत्र से जब आप बिहार बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके की टमटम की सवारी देखने को मिलेगी। ये टमटम की सवारी आम रूप से बड़े शहरों में आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जब चुनाव का वक्त है तो ये जानना भी जरूरी है कि जो टमटम चलाने वाले लोग हैं, जरा धीरे धीरे चलाइएगा भी और ये भी बताइएगा कि चुनाव में क्या माहौल है और इस टमटम की सवारी कब से करवा रहे हैं। तमाम में तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है, दिखिए रहा है, जनता भी देख रहा है, नेता लोग भी देख रहे हैं, सब तो जान रहे हैं। सब्जी बेचने वाले को क्या तकलीफ है जो चाहते हैं कि हो? क्या तकलीफ है, हम लोग का कोई तकलीफ है हर वक्त। क्या तकलीफ है? पूरा तकलीफ है। कुछ सब सब्जी खरीदने जाइए महंगाई है, बेचने जाइए कुछ रेट नहीं मिलता है, 100-200 के लिए पीछे पड़े रहते हैं दिन भर। रोड सड़क महागामा में सब बन गया। हाँ, हो ये रहा, विकास तो है ये है, पर इससे उन्नति होने वाला नहीं है। विकास जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही, और आप लोग चाहते हैं और हो। जिसे क्षेत्र की जनता कहती है कि खुश, हाँ, वोट किसे मिलेगा ये समय बताएगा, क्योंकि चुनाव का वक्त है। लोकतंत्र मजबूत हो इसके लिए हर कोई घरों से निकल रहा है और टमटम सवारी करने वाले लोग कहते हैं कि झारखंड में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ में बदलाव की जरूरत है। और अगर हम महागामा की बात करें तो महागामा की सड़कें जो है वो फिलहाल चकाचक है और उसी पर ये टमटम दौड़ रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा।
और एक बार फिर से रुक करेंगे सियासत की खबरों का। साहिबगंज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ राजमहल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनंत ओझा के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन राजमहल विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। इस अवसर पर आदरणीय महाराज जी का सुबह 10 बजे राजमहल प्रखंड के पड़रिया मुरली मैदान में एक विशाल जनसमूह को वो संबोधित करने जा रहे हैं। बरहेट से बीजेपी उम्मीदवार ने अपनी जान का खतरा बताते हुए निर्वाचन आयोग से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बीजेपी उम्मीदवार का यह आरोप है कि प्रशासन और जेएमएम कार्यकर्ता मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र कर सकते हैं जिससे उनकी जान भी जा सकती है। बता दें कि बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग पहुंचा और सुरक्षा की मांग की। गांव में चुनाव प्रचार करने के लिए, जनसंपर्क करने के लिए गए थे। उस दरमियान हेमंत सोरेन के गुंडा और पटना प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अपने गुरु हेमराम जी के नेतृत्व में, उसके अर्धांगिनी के नेतृत्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां अपमानित किया गया, वहां बंधक बनाया गया और मेरा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुझे सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की कृपा की जाए। मेरी गुहार है चुनाव आयोग, साहिबगंज डीसी, साहिबगंज एसपी, गोड्डा डीसी, गोड्डा एसपी से मेरा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। और अब खबर लोहरदगा से है, जहां रेल प्रबंधन ने लोहरदगा रांची पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 6 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान किया है। बता दें कि मेकॉन सिमरटोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक 6 दिनों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक कर दिया जाएगा और इस बीच रांची लोहरदगा रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित होंगी। इसका असर कई ट्रेनों पर देखने को मिलेगा। जो है 6 दिन बंद रहेगी। तो 25 नवंबर को है, 29 नवंबर को है और 30 नवंबर को जी, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को है। वो भी रात के समय, शाम के समय है, 7 आवर और 8 आवर और मालगाड़ियां जो है रात में बाधित रहेगी। हम लोग 20 रुपया में रांची तक का सफ़र करते थे ट्रेन के द्वारा और आने में 20 रुपया, 40 रुपया में हमारा आने जाने का खर्चा आता था। और अभी 6 दिन ट्रेन का परिचालन ठप रहने से सबको दिक्कत होगा, जितना भी यात्रीगण हैं, बस आना जाना करना पड़ेगा। और हमको लगता है कि इतना लोहरदगा वासी जो रांची से आना जाना कर रहे हैं, बस से बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।